नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। एक सवाल आपके भी मन में हो रहा होगा और हमारे भी मन में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का अगला। सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? लेकिन दो ही पार्टियों की सरकार बन सकती है, यहाँ पर तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं है। तो दो पार्टियों की सरकार में कांग्रेस से कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की भी बात हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस से इस बार किसकी प्रबल दावेदारी है, ये हम आज देखते हैं, आज हम बात करते हैं। कांग्रेस में दो ही चेहरे अभी सामने दिख रहे हैं, वो हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उन्होंने सारे जितने भी प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास किए, पिछले 5 सालों के अंदर किए। एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे कुटिल राजनीतिज्ञ, आप कुछ भी कहें उसके हिसाब से साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते थे वो सत्ता उन्होंने बनाए रखी 5 साल तक। उस समय भी जब आलाकमान चाहता था कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, उस समय भी जब आलाकमान चाहता था कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उस समय अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं संभाला। मुझे लगता है कि कुछ कारण ऐसे हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट होगा अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो। ये 3 फैक्टर काम करेंगे यहाँ पर। मैं इस वीडियो में 3 फैक्टर के माध्यम से, 3 कारणों के माध्यम से समझाऊंगा कि किस लिए सचिन पायलट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि सचिन पायलट अब आगे वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो। देखिए, एक तो अशोक गहलोत ने जोड़ तोड़ की जो राजनीति करी पिछले 2 बार से, उसमें कुछ चीज़ें सचिन पायलट के भी समझ में आ गई। सचिन पायलट की ये समझ में आ गई, सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चलिए पहले एक एक क्रमबद्ध आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आलाकमान चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है किसी का भी मुख्यमंत्री बनने का, उसमें ये होता है कि जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो क्या चाहती है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हों, वैसे तो गांधी परिवार क्या चाहता है? तो गांधी परिवार ये चाहता है कि जो मुख्यमंत्री है वो सचिन पायलट बने, और इसके कयास हुए भी थे, पिछली बार हुए थे, घटना हुई थी यहाँ पर, आप सबको पता है। 1 लाइन का स्टेटमेंट के लिए खुद खड़गे साहब यहाँ पर आए थे, अजय माकन आए थे, और वही स्टेटमेंट था कि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हम आलाकमान पर छोड़ते हैं, और सभी विधायक इसके पक्ष में थे। और ये जब बात लीक हुई कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो अशोक गहलोत ने तुरंत राजनीतिक चाल चल के शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को आगे करके सचिन पायलट का उस समय का सपना तार तार कर दिया। पैरेलल, मतलब वो सब आपको पता है, उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि आलाकमान सचिन पायलट को चाहता है, कोई कमिटमेंट होंगे, मानेसर के बाद में जो कमिटमेंट हुए थे उन कमिटमेंटों को वो पूरा करना चाहता है सचिन पायलट के साथ में। सचिन पायलट यूथ है, युवा है। सचिन पायलट अगर यूथ को आगे लाएंगे तो जो है आगे आने वाले समय में यूथ और जुड़ सकता है। सचिन पायलट जो है एक प्रभावी चेहरा भी है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर एक प्रभावी चेहरा है। अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट खुद आर्मी में हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आप देखेंगे तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, सौम्य हैं, चीज़ें बहुत सारी सचिन पायलट के पक्ष में जाती हैं। तो ये एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सचिन पायलट इसलिए मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं कि आलाकमान चाहता है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ, तो उसमें सचिन पायलट की तरफ से ऐसा माना गया कि सचिन पायलट की तरफ से लिस्ट गई थी। सचिन पायलट ने किसी के लिए भी इस बार ऐसा नहीं कहा कि इसको टिकट दो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा, या किसी भी चीज़ पर वो अड़े नहीं। उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी कि मेरी तरफ से ये लिस्ट है, ये इनको दिया जाना चाहिए, ये हित में होगा। और इसी तरह से अशोक गहलोत ने लिस्ट दी थी, लेकिन अशोक गहलोत कुछ लोगों के लिए लड़े भी, अड़े भी। इवन राहुल गांधी के साथ उनकी बहस भी हुई, ठीक है। और जैसे शांति धारीवाल का टिकट आया तो बस ये एक पेच दोनों के बीच में फंसा था। शांति धारीवाल को भी टिकट नहीं मिल रहा था, वेद प्रकाश सोलंकी को भी टिकट नहीं मिल रहा था। इधर से सचिन पायलट ने अपना वीटो वेद प्रकाश सोलंकी के लिए लगाया,
तो उसके अगेंस्ट में शांति धारीवाल का टिकट कोटा में अशोक गहलोत के खेमे में आ गया। बस इसके अलावा जो आला कमान है उसने बराबर की तवज्जो दी दोनों को। कुछ लोग जो ज़्यादा बोले थे उनको आउट कर दिया, महेश जोशी को आउट कर दिया, धर्मेंद्र राठौड़ को आउट कर दिया। इसी तरीके से इस तरफ भी खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे बड़े एससी के नेताओं को आउट कर दिया। तो यानी कि दोनों का पलड़ा बराबर रखा गया। इस बार ऐसा नहीं रहा कि अशोक गहलोत के बहुत सारे लोगों को टिकट मिल गया हो या सचिन पायलट के बहुत सारे लोगों को टिकट मिल गया हो। तो अब इस स्थिति के अंदर जब ये जीत के आएंगे, अच्छा इनके भी अगर आप देखेंगे तो जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी खड़े हो गए, और बागी भी टॉप के बागी खड़े हुए हैं सब। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि जो बागी खड़े हुए हैं वो इतने, मतलब गहलोत के खास लोग वो बागी खड़े हो गए, गहलोत के बिल्कुल कट्टर समर्थक लोग वो बागी खड़े हो गए हैं। तो आप सोचिए, जोधपुर में बागी खड़े हो गए, उनके दोस्त खड़े हो गए बागी, बहुत सारी जगहों पर बागियों ने, कांग्रेस के बागी, और अभी मुकुल वासनिक आए हुए हैं जयपुर में, तो वो देख रहे हैं। कल शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, कितने बागी खड़े होते हैं, कितने लोग नाम वापस ले लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि जो बागी खड़ा मतलब वापस आ जाएगा तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, उसको हम कोई बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे, मंत्री पद का दर्जा देंगे, ब्ला ब्ला वो कर देंगे। सरकार आई तो ही तो करेंगे ना, ये तो बागी भी समझते हैं कि सरकार आई तो ही करेंगे। अभी तक के जितने सर्वे हैं उसमें सरकार नहीं आ रही है। अब देखते हैं, कल के बाद में स्थिति क्लियर होगी और उसके बाद में आपको पता लगेगा। तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं और जो अब आएंगे चुन करके, वो सारे पायलट के समर्थक इस बार बहुत सारे आ रहे हैं। पिछली बार जो ये समर्थक थे 25 के आसपास, 25-30 के आसपास समर्थक थे पायलट के, जिसमें तोड़फोड़ हो गई थी और कुछ लोग पायलट को दगा दे करके बीच में छोड़ के आ गए थे। तो बहुत, और चूँकि रिपीट ये इन्होंने किए हैं, सारे टिकट रिपीट किए हैं लगभग, तो जो रिपीट किए हैं उसमें से मैक्सिमम लोग की भ्रष्ट छवि है, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा जीत के नहीं आएंगे। तो अशोक गहलोत के खेमे में भी और सचिन पायलट के खेमे में भी इस बार बराबर का रहेगा। तो अगर बराबर की चीज़ें रहती है, बराबर की स्थितियाँ रहती है और आलाकमान चाहता है तो सचिन पायलट, ये दूसरा कारण है कि जब जो जीत करके लोग आएंगे कांग्रेस से, उसमें सचिन पायलट के वरदस्त वाले यानी सचिन पायलट के समर्थक विधायक इस बार ज़्यादा आएंगे। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार क्या विधायक चुन के आ गए और उनको समझ में आ गया कि आलाकमान ही होता है, अशोक गहलोत आलाकमान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हालत देख ली है कि दोनों तरफ के टिकट कट जाते हैं, आगे हो सकता है उनका करियर खत्म हो जाए। तो आलाकमान के स्टेटमेंट में आलाकमान ने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो इस बार अशोक गहलोत की ज़्यादा कि अशोक गहलोत ही आलाकमान है, ये नहीं होगा, आलाकमान अलग होगा। आलाकमान का निर्णय ही सर्वोपरि होगा इस बार। तो आलाकमान का जो लास्ट निर्णय था कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, शायद वो रिपीट वापस होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि लोकसभा इलेक्शन को जीतना। अशोक गहलोत ने पिछली बार सरकार बनाई थी, 100 लोग उनके जीत के आए थे, जोड़ तोड़ करके बसपा के मिला लिए, इस तरह से करके 120-122 के साथ आसपास उन्होंने करके सरकार बना ली अपनी। लेकिन लोकसभा की 25 की 25 सीटें हार गए। आप सोचिए, 6 महीने पहले जिस चीफ मिनिस्टर ने कुर्सी संभाली हो, उसके राज्य से कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिले। तो ये इतना बड़ा जो लॉस कांग्रेस को हुआ अशोक गहलोत का, वो इस बार कांग्रेस नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, है तो वही स्थिति, तो वही बनेगी। अगर अशोक गहलोत दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो खूब कह दें कि अब की बार आएंगे, अब की बार कहाँ से आएंगी। तो अगर वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं तो रिजल्ट भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले ही आएंगे। इसलिए लोकसभा को जीतना है तो इस बार ऐसा प्लान बनाया जा सकता है, और जो बनाया हुआ है, कुछ हमारी बात भी हुई थी केंद्रीय नेताओं से, जो अंदर के लोग होते हैं, जो डिस्कशन में शामिल होते हैं, कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना के अशोक गहलोत को जो है लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में लगाया जाए। क्योंकि गहलोत वर्सेस मोदी के फैक्टर को कुछ राज्यों के अंदर अप्लाई किया जाए तो वहीं से भी, राजस्थान से भी कुछ सीटें निकल सकती हैं अगर गहलोत को लोकसभा के लिए तैयार किया जाए, लोकसभा लड़ाया जाए, लोकसभा के लिए तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री के लिए नहीं, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन लोकसभा लड़ाने के लिए अशोक गहलोत के कंधों पर, और चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बना दिया जाए, इस तरीके की। तो ये 3 फैक्टर है, मैंने आपको बताए। 3 फैक्टर में पहला फैक्टर आलाकमान चाहता है, दूसरा इस बार जो विधायक चुन करके आएंगे, वो चुन करके जो आएंगे वो बराबर के होंगे, और इस तरीके की स्थितियां बनेगी कि सचिन पायलट के समर्थक विधायक ज़्यादा आएंगे,
और जिनको आलाकमान का डर भी रहेगा कि अशोक गहलोत आलाकमान नहीं है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लोकसभा को जीतने के लिए अशोक गहलोत को फ्री रखा जाएगा ताकि उनके मूवमेंट को लगातार चलाया जा सके। मंत्रालय में आज का विश्लेषण इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि उनमें भी सीएम फेस, यहाँ तो चलो 2 या 3 हैं, वहाँ पर सीएम के फेस लगभग 8 से 10 हैं। कल हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय में। नमस्कार।